हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज अपन ट्रिग्नोमेट्री में कल पार्ट सेकंड पढ़ लिया था, आज पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड हो गया था, आज अपन क्वेश्चन थर्ड से पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख के आए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो आपको फॉर्मूले और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए आज अपन थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इधर। हाँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इफ साइन ए 3/4 दे रखा है और कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, यानी अपन को साइन ए की वैल्यू दे रखी है और कॉस ए और टेन ए पूछा है। तो देखिए, साइन ए बराबर 3/4। मुझे बताओ ये 3 और 4 जो दे रखा है ये क्या है? साइन ए की वैल्यू निकालते हैं अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री का यूज मैं पहले बता चुका था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पर इसका नामकरण दे देता हूँ, ट्राइंगल का ABC कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जो ये बी 90 डिग्री पे है तो ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा लेता हूँ तो ये बेस हो जाएगा। स्मॉल में से डिनोट कर देता हूँ, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो P है, तो ये तो 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। मुझे बताओ कि आप लोग B निकाल लोगे? क्योंकि B निकालना पड़ेगा। B इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि अपन को कोस की वैल्यू और टेन की वैल्यू निकालनी है, और उनमें से कोस में भी B की आवश्यकता होती है और टेन में भी B की आवश्यकता होती है। B यानी बेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बेस निकालो। बेस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी, मैं आज फिर लिख रहा हूँ। बाकी मैं पहले 2-3 बार लिख दिया हूँ इसको, अब आपको याद हो गई होगी, ये मैं समझ रहा हूँ। एच का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर होगा बेस। बेस तो निकालना ही है, स्मॉल बी से डिनोट कर देता हूँ इसको, प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 60 इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस 9। बी को एक साइड लेके आओ, बी स्क्वायर बराबर 16, फिर माइनस का हो जाएगा 9। बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7। बी निकालने के लिए रूट का 7, तो ये कितना हो जाएगा? रूट का 7 आ जाएगा। बी की वैल्यू आ गई रूट का 7, रूट 7 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अपन को क्या निकालना है? कोस। एंगल वही ए लेना है। ठीक है, कोस की वैल्यू क्या कैसे निकलती है? क्या क्या चाहिए अपन को कोस निकालने के लिए? कोस की वैल्यू निकालने के लिए अपन को चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बेस कितना है? √7 बाई ये 4, ये क्या हो जाएगा आंसर? देखो कितना इजीली, अगर आपको इसका ये बेस निकाल लेते तो कितना इजीली क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब देखो 10 ए निकालने के लिए 10 की अपन को क्या क्या पता होना चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3। ये पावर 3 नहीं है भाई, ये 3 इसकी वैल्यू दे रखी है अलग से। और बेस कितना है? बेस कितना है? बेस है √7। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आपने फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गिवन 15 कोड ए बराबर 8
फाइंड द साइन ए एंड टेन ए, यानी अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है 15 कोट ए इक्वल 8। देखो मुझे 15 को इस साइड लेट 15 इस टाइम पे इसके कोट की क्या मल्टीप्लाई में है, और कोट अपने आप में क्या एक वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कोट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसको 15 इस टाइम पे कोट के मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कोट ए बराबर कितना आ जाएगा 8/15। अब कोट कैसे निकलता है, कोट निकलता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अपने पास क्या क्या है, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है अपन को। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये वाला एंगल ले लिया, कौन सा ए वाला ले रहे हैं ना एंगल, तो 8 क्या हो जाएगा बेस, 8 हो जाएगा, 15 परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको निकालो। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस पर हमें पता होगी x का स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64, यही होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। अब x चाहिए मुझे, तो x निकालने के जैसे रूट करना पड़ेगा 28, ये 17 का होता है, तो ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। निकाल लोगे ना आप, तो भी कभी हाइपोटेनस निकालना होगा, कभी बेस, कभी परपेंडिकुलर, ये तीन ही चीज निकाल, दो चीज दे रखा होता है, एक चीज पूछता है वो, ठीक है। इधर देखो यहाँ तक हो गया, हाँ। अब अपने पास सारे वैल्यू आ चुके हैं। अब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन की वैल्यू होती है। परपेंडिकुलर कहाँ पे, ये बेस, ये थीटा ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये क्लियर आएगा ना इसमें। देखो मैं एंगल ये कोट ए दे रखा है, तो एंगल ए वाला ले रहा हूँ, तो इसका 15 तो ये वाला हो जाएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप ये भी मान लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, तो आंसर तो सही निकलता अपना, लेकिन अपन सही से ही करते हैं और भी ठीक रहता है वो। साइन ए परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस 17, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड क्या निकलवा रहा है अपन से, सेकंड निकलवा टेन ए की वैल्यू। मुझे बताओ टेन ए की वैल्यू क्या होती है रेशियो के फॉर्म में, टेन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बताओ, वही 15, और बेस कितना दे रखा है 8, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है रेशियो के अंदर, और जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पूछ रहा है अपन से, फाइंड करवा रहा है। पहले जो दे रखा है उसको इधर लिखो, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 13/12। सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। वही ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसका नामकरण कर दो। अब देखो हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 13 दे रखा है, बेस 12 दे रखा है, थीटा थीटा को अपन हम इच्छा से मान सकते हैं, तो मैंने सी को मान लिया, तो ये 12 हो जाएगा। इसको एक्स मान लिया, ये निकाल लेता हूँ मैं पहले तो। 13 13 का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा भाई अब तुम लोगों को
ये चीज़ समझ में आ गई होगी।